भक्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कभी आपने शांत मन से बैठकर यह गहराई से विचार किया है कि जिस परमेश्वर के सामने आप प्रतिदिन श्रद्धा से नतमस्तक होते हैं, अपनी पीड़ा सुनाते हैं, सुख और समृद्धि की कामना करते हैं, उसी घर में धीरे धीरे अभाव क्यों बढ़ने लगता है? क्यों आपकी तिजोरी में रखा धन टिक नहीं पाता? क्यों बिना बुलाए खर्च आपके जीवन में प्रवेश कर जाते हैं? और क्यों मन की शांति कहीं खो सी जाती है? जरा ठहरिए, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर किसी जटिल गणना या दुर्लभ ग्रंथ में नहीं, बल्कि आपके अपने घर के सबसे पवित्र स्थान आपके पूजा घर में रखे उस छोटे से जल भरे पात्र में छिपा है, जिसे आप सामान्य समझकर अनदेखा कर देते हैं। जी हाँ, वही लौटा जिसमें आप श्रद्धा से जल भरकर अपने इष्ट देव को अर्पित करते हैं। यदि उसके रख रखाव में अनजाने में भी त्रुटि हो जाए तो वही पवित्र तत्व धीरे धीरे आपके सौभाग्य को क्षीण करने लगता है। यह विषय केवल आस्था का नहीं, बल्कि ऊर्जा के संतुलन का भी है, जिसे हमारे शास्त्रों ने अत्यंत गहराई से समझाया है। सबसे पहली भूल जो प्रायः हर घर में देखने को मिलती है, वह है पूजा स्थान पर खाली लौटा छोड़ देना। पूजा का स्थान केवल एक कमरा नहीं होता, बल्कि वह पूरे घर की ऊर्जा का केंद्र होता है। ठीक वैसे ही जैसे शरीर में हृदय और जल उस ऊर्जा को संचित रखने का माध्यम माना गया है, इसीलिए जब वही पात्र रिक्त रह जाता है तो वह एक प्रकार से शून्यता और अभाव का संकेत देने लगता है। ऐसा माना जाता है कि खाली बर्तन नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है, जिससे घर में असंतुलन उत्पन्न होता है। इसलिए पूजा के बाद भी उसमें थोड़ा जल अवश्य रहना चाहिए, और यदि उसमें तुलसी का पत्ता या कोई धातु का सिक्का रखा जाए तो वह सकारात्मक संकेत को और मजबूत करता है। दूसरी बड़ी गलती है बासी जल को लंबे समय तक उसी स्थान पर बनाए रखना, क्योंकि जल केवल एक तत्व नहीं, बल्कि वह अपने आसपास की ऊर्जा को ग्रहण करने की क्षमता रखता है। और जब वही जल लंबे समय तक स्थिर रहता है तो उसकी संरचना में परिवर्तन होने लगता है, जिससे उसकी सकारात्मकता घटने लगती है। इसलिए प्रतिदिन प्रातःकाल उस जल को किसी पवित्र पौधे या भूमि में अर्पित कर नया जल भरना अत्यंत आवश्यक है। यह न केवल शुद्धता का संकेत है, बल्कि नई ऊर्जा के स्वागत का भी प्रतीक है। तीसरी गलती जो देखने में साधारण लगती है, वह है लौटा सीधे जमीन पर रख देना, जबकि ऊर्जा के स्तर पर इसका प्रभाव गहरा होता है, क्योंकि धरती का अपना आकर्षण बल होता है जो उस जल की सूक्ष्म ऊर्जा को धीरे धीरे सोख लेता है। इसलिए उसे सदैव किसी आसन, थाली या चावल के ऊपर स्थापित करना चाहिए, ताकि वह ऊर्जा संरक्षित रह सके और पूजा का प्रभाव बना रहे। चौथी गलती है गलत धातु के पात्र का उपयोग करना। आजकल सुविधा के कारण लोग स्टील या प्लास्टिक का उपयोग करने लगे हैं, जबकि पूजा में प्रयुक्त होने वाले पात्र के लिए तांबा, पीतल या चांदी को अधिक उपयुक्त माना गया है, क्योंकि ये धातुएं प्राकृतिक ऊर्जा के साथ संतुलन बनाए रखती हैं। और यदि लौटा टूटा हुआ, चटका हुआ या अत्यधिक जर्जर हो चुका है तो उसे बदल देना ही उचित है, क्योंकि खंडित वस्तु ऊर्जा के प्रवाह को बाधित करती है। अब बात आती है उस पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण गलती की, जिसे अधिकांश लोग अनजाने में करते हैं और वही उनके जीवन में असंतुलन का बड़ा कारण बन जाती है। वह है पूजा के बाद उस जल को अपवित्र स्थान पर फेंक देना। जब जल पूरी रात पूजा स्थल में रहता है तो वह केवल सामान्य जल नहीं रह जाता, बल्कि वह प्रार्थनाओं, मंत्रों और वातावरण की ऊर्जा को अपने भीतर समाहित कर लेता है। इसलिए उसे सीधे नाली, सिंक या किसी गंदे स्थान पर डालना उचित नहीं माना गया है, बल्कि उसे घर में छिड़कना, पौधों में अर्पित करना या प्रसाद के रूप में ग्रहण करना अधिक लाभकारी होता है। ये छोटा सा परिवर्तन घर के वातावरण में बड़ा अंतर ला सकता है, क्योंकि जहां सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, वहां शांति, संतुलन और समृद्धि अपने आप स्थापित होने लगती है। अंत में यही समझना आवश्यक है कि पूजा केवल एक क्रिया नहीं, बल्कि ऊर्जा के साथ जुड़ा एक गहरा विज्ञान है, और उसमें प्रयुक्त प्रत्येक वस्तु का अपना महत्व होता है। एक साधारण सा लौटा भी यदि सही तरीके से रखा जाए
तो वह आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। इसलिए इन छोटी छोटी बातों को अनदेखा न करें, बल्कि आज से ही अपने व्यवहार में शामिल करें, क्योंकि सही आदतें ही सही परिणाम लाती हैं। और जब आस्था के साथ नियमों का संतुलन जुड़ जाता है तो जीवन में स्थिरता और समृद्धि का मार्ग स्वयं बन जाता है। और जब आप इन सभी बातों को अपने जीवन में धैर्य और समझ के साथ अपनाने लगते हैं तो धीरे धीरे आपको उसके परिणाम भी स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। शुरुआत में ये परिवर्तन बहुत सूक्ष्म होता है, जैसे घर का वातावरण थोड़ा हल्का महसूस होना, मन का बिना कारण शांत रहना, या परिवार के सदस्यों के बीच बातचीत का सहज हो जाना। लेकिन समय के साथ यही छोटे छोटे बदलाव एक बड़े परिवर्तन का रूप ले लेते हैं। जिस घर में पहले बिना वजह तनाव रहता था, वहीं अब आपसी समझ बढ़ने लगती है। जहां खर्चे अनियंत्रित लगते थे, वहां धीरे धीरे संतुलन बनने लगता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मन के भीतर जो बेचैनी और अस्थिरता रहती थी वह कम होने लगती है। यह सब किसी चमत्कार से नहीं होता, बल्कि आपके द्वारा अपनाए गए उन छोटे छोटे नियमों और सजगता का परिणाम होता है, जिन्हें आपने अब तक साधारण समझकर नजरअंदाज किया था। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है कि पूजा घर में रखा हुआ प्रत्येक तत्व केवल एक वस्तु नहीं होता, बल्कि वह एक ऊर्जा का माध्यम होता है। जब आप जल को सही तरीके से रखते हैं, उसे समय पर बदलते हैं, उचित स्थान पर स्थापित करते हैं और सम्मान के साथ उसका उपयोग करते हैं, तो आप अनजाने में ही अपने घर में